हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जॉब अपडेट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनवीई के बारे में, यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने कुछ पोस्टों के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकाली है जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो शुरू करता हूँ आज का वीडियो, मगर वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको हमारे द्वारा बताई गई एक डिटेल समझ में आ सके। फ्रेंड्स, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी एनवीई ने जो मेडिकल साइंस में काम करती है, एनबीईएमएस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर में काम करती है। और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है विच कंडक्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड एलाइड स्पेशलाइज्ड एट नेशनल लेवल। यहाँ पे देखिए, कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स एंड द कैंडिडेट्स ऑफ अदर कैटेगरीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट। तो डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी के बारे में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे सबसे पहला जो पोस्ट है वो सीनियर असिस्टेंट का है और इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो 8 हैं। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बिलो 27 का आपका एज होना चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल आपका डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई एनबीई। यहाँ पर एक दूसरा पोस्ट है जो जूनियर असिस्टेंट का है और इसमें टोटल 30 पोस्ट हैं और इसमें भी आपकी एज जो है 27 साल से नीचे होनी चाहिए और यहाँ पे आपका सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, यानी कि क्लास 12 पास होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज सच एज विंडोज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लैंड आर्किटेक्चर, यानी आपको 12th पास के साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। तीसरी पोस्ट है यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की, जिसमें 4 पोस्ट है टोटल और यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पे भी एज जो है 27 साल के नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ मैथ और स्टैटिक्स, या आपके पास डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा। यहाँ पे आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इन डीलिंग विथ अकाउंट्स इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। देखिए, अभी जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट बताए गए हैं, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज डिक्रीज विड्रॉन विदाउट प्रायर नोटिस, यानी कि जो वैकेंसी का संख्या है वो बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, या वैकेंसी को वापस भी लिया जा सकता है बिना किसी नोटिस के। देखिए, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कैटेगरी वाइज जो SC ST कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का अपर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का अपर एज लिमिट मिलेगा। जो कैटेगरी जनरल से बिलोंग करते हैं और PWD में आते हैं, यानी कि वो दिव्यांग पर्सन है, तो उनको 10 साल का यहाँ पे अपर एज लिमिट मिलेगा। अगर OBC से कोई दिव्यांग है तो उनको 13 साल का अपर एज लिमिट मिलेगा। SC ST वाले PWD कैंडिडेट को 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर विल बी 2 स्टेजेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 2 स्टेज के एग्जामिनेशन होंगे। स्टेज 1 में जो होगा, द स्टेज 1 एग्जामिनेशन शैल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT टेस्ट होंगे कंप्राइजिंग ऑफ 200 क्वेश्चंस विथ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 200, यानी कि 200 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के। और जो ड्यूरेशन होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट का उसके लिए 180 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि पूरे 3 घंटे मिलेंगे आपको। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन CBT, यानी कि आप जो भी CBT टेस्ट देंगे उसमें अगर आपका एक आंसर गलत होता है तो उसके लिए आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। और जो द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर SC ST एंड 50% फॉर अदर्स, यानी कि SC ST वाले अगर 200 में 40% मार्क्स लाते हैं तो यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हैं, और अदर कैंडिडेट जो हैं OBC या जनरल कैटेगरी से उनको कम से कम 50% मार्क्स अचीव करने होंगे। अब स्टेज 1 में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th लेवल पेपर होंगे, सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन कॉमन पेपर होंगे और जूनियर अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट लेवल के भी कॉमन पेपर होंगे। उसके बाद आप जब स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपका स्टेज 2 होगा, और स्टेज 2 जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट शैल बी ऑफ 100 मार्क्स
एंड द टाइम ड्यूरेशन शैल बी 75 मिनट्स, यानी कि 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे आपको जिसके लिए 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा। कैंडिडेट्स शैल बी प्रोवाइडेड ए टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स विच दे शैल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट विद इन 15 मिनट्स फॉर एड जजिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन कंप्यूटर। देखिए इस लाइन को हम लोग समझते हैं कि 5 कैंडिडेट्स अगेंस्ट एवरी वैकेंसी, यानी एक वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी से, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी स्टेज 1, यानी कि स्टेज 1 में जो सीबीटी टेस्ट होगा उसके बाद जो मेरिट बनेगी हर कैटेगरी के कैंडिडेट की, एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट की को सेकंड स्टेज के लिए कॉल किया जाएगा। यानी कि अगर मान लो कि कोई पोस्ट के लिए 5 सीट है तो वहाँ पे 25 लोगों को बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। द कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट विल बी इंक्लूड डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन etc. द मिनिमम मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर फाइनल सिलेक्शन शैल बी 40% एंड फॉर SC/ST कैंडिडेट एंड 50% फॉर अदर कैंडिडेट्स। यानी कि अब स्टेज 2 में भी आपका अगर जो सिलेक्शंस का कैटेरिया होगा वो फाइनली वो 40% का होगा SC/ST के लिए, यानी कि उनको 40% मार्क्स अचीव करने होंगे, और अदर कैंडिडेट्स जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC/ST के अलावा उनके लिए 50% का स्कोरिंग होना चाहिए। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट netboard.edu.in इन ड्यू कोर्स ऑफ द प्रोसेस। जब इसका शेड्यूल होगा तो आपको वेबसाइट पे इसका जो भी है वो डेट जो है उसको बता दिया जाएगा, शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। इन सारे पोस्ट के लिए किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होने वाला है, यानी कि आप स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर करते हैं तो आपका जॉब कंफर्म हो जाता है। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो स्टेज 1 में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रेशन के टोटल 4 मार्क्स के टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हम लोग कर लेते हैं तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और इसका रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट 14 अगस्त 2021 है, यानी 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में आप लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं, और एग्ज़ाम डेट है जो 20 सितंबर को बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले हम लोग तो जनरल OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 1500 रुपये और उसके अलावा 18% GST के साथ पेमेंट लगने वाला है। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि SC/ST कैंडिडेट्स और PH कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है। एज लिमिट जो है आपका वो 14 अगस्त 2021 से कैलकुलेट होगा, जो मैक्सिमम 27 ईयर्स होगी। तो ये बैचलर डिग्री वाले, साथ ही साथ 12th जो एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है अच्छा से, अगर आप अकाउंटेंट से डिग्री ले चुके हैं तो यहाँ पे 3 पोस्ट आ चुकी है NBE की तरफ से। आप इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई करें अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इसके लिए एलिजिबल मानते हैं तो फ्रेंड्स जो लोग NBE की इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने वेबसाइट पे cdn3.digilam.com खोलेंगे और वहाँ जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा और यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको पूछा जाएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सीनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए या जूनियर अकाउंटेंट के लिए। आपको किसी एक पोस्ट का सिलेक्शन करना होगा और उसमें अप्लाई करना होगा। उसके बाद आप अपना कैंडिडेट नेम लिखेंगे अपना, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और क्लास 10th का रोल नंबर डालेंगे। साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे OTP जनरेट करेंगे। एक OTP आएगी आपको, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप अपने डेस्कटॉप पे अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए और साथ ही साथ अपना फाइनल, अगर आप किसी डिग्री को होल्ड किए हुए हैं तो आप डिग्री का मार्कशीट और अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और उसके बाद फाइनल फॉर्म का प्रीव्यू चेक करने के बाद उसको आप पेमेंट के लिए जाएंगे। पेमेंट करने के बाद आप अपने फॉर्म का PDF सेव कर लें और फ्यूचर के लिए उसको रख लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी सारी डिटेल अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।